हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। आज फिर से हम आपके लिए एक प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है। तो जिस स्टूडेंट ने भी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रकाश के द्वारा वर्ण का विक्षेपण होता कैसे है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ हिस्ट्री पर फोकस करना चाहूँगा। तो इसके हिस्ट्री में सर न्यूटन ने 1666 में 1666 में अपने प्रयोग के दौरान पाया। उन्होंने प्रयोग किया था, एक अंधेरे कमरे में एक प्रिज्म को रखा और संकीर्ण झिर्री के द्वारा उसमें श्वेत प्रकाश को आपतित कराया। अब आपतित कराया तो उसके आउटपुट में 7 अलग अलग रंग के निर्गत किरण उसको देखने को मिला। तो वो न्यूटन सोच में पड़ गया, भाई मैंने तो एक किरण इनपुट में दिया, तो आउटपुट में मेरे को 7 अलग अलग रंग के किरण क्यों मिल रहे हैं। तो वो सोच में पड़ गया कि ये प्रिज्म में ही कुछ ऐसा पदार्थ से तो नहीं बना है जो 7 रंगों से मिलके बना है, जिसके वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने अलग अलग प्रिज्म को भी टेस्ट करके देखा, अलग अलग जगह में उन्होंने प्रयोग करके देखा, और निष्कर्ष में यही निकला दोस्तों कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और वो रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, बैजानी, हप्पी, पीला, नारंगी, लाल। 3 3 6 7। तो ऐसे अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों, जिसका सबसे नीचे से अगर देखें तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग रहता है। जिसको याद करने का आसान ट्रिक है, जिसको हिंदी में याद करोगे तो बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। यहाँ से अपन याद कर सकते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंग्लिश में याद करोगे तो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। किंतु जब हम स्टूडेंट एक वर्णी प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसके आउटपुट में ओनली एक ही कलर देखने को मिलता है, उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता, क्योंकि भाई उसका इनपुट ही एक वर्ण का है, तो आउटपुट में कैसे अलग अलग वर्ण दिखा सकता है वो। एक वर्णी प्रकाश, यदि हम प्रिज्म में एक वर्णी प्रकाश आपतित करते हैं तो आउटपुट में हमको निर्गत किरण के रूप में एक वर्णी प्रकाश ही मिलता है। ये बात आप याद रखेंगे कि एक वर्णी प्रकाश को आपतन करने पर ओनली उसका विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं। विचलन कैसे हो रहा है? विचलन ऐसे हो रहा है दोस्तों, देखो ये, इसको आगे बढ़ाएं, विचलन ऐसे ही निकालते हैं, हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना। और जो निर्गत किरण है उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट होती है उस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, और उसको हम डेल्टा के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक वर्णी प्रकाश में केवल विचलन होती है, वर्ण विक्षेपण नहीं होती है, और श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण भी होती है और विचलन भी होती है। चलिए दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है। वर्ण विक्षेपण का कारण, तो जैसे कि अब हमें न्यूटन सर ने तो बता दिया दोस्तों कि सूर्य की जो प्रकाश है उसमें 7 अलग अलग रंग कंसिस्ट है, उसमें समाहित है, और सभी रंग के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो सभी रंगों के लिए अलग अलग होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम जैसे एक फॉर्मूला पढ़े थे विचलन से रिलेटेड, -1 × A, तो ये हो गया विचलन, और ये हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और ये हो गया A प्रिज्म का कोण। तो जैसे अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक
बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, अधिक अपवर्तनांक, अधिक, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। अपवर्तनांक होता है और अधिक अपवर्तनांक होने की वजह से अधिक विचलन होता है। ये देखो दोस्तों, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से इसका विचलन जो है, विचलन भी अधिक होगा। एंड जैसे कि हम जानते हैं लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है, इस वजह से इसका विचलन भी सबसे कम होता है, विचलन भी सबसे कम होता है। इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तो इसी विचलन में विभिन्नता, सॉरी विभिन्नता नहीं, भिन्नता, इसी विचलन में भिन्नता की वजह से क्या होता है, वर्णों का विक्षेपण होता है दोस्तों। जैसे लाल का सबसे ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो जाता है, ये आधार की ओर कम झुकता है। श्वेत वर्ण यहाँ पर हम डाल दिए, इंसिडेंट करा दिए। लाल रंग है तो ये आधार की ओर कम झुकेगा, बैगनी रंग है तो ये आधार की ओर ज़्यादा झुकेगा, क्योंकि इसका क्या है, जो विचलन है वो ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा झुकेगा। और जो बीच के रंग है, जो बैजानी हैप्पी नाला में आता है, नारंगी, हरा, लाल, पीला, वो सब इसके बीच में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया लाल रंग का अपवर्तन, लाल रंग का विक्षेपण यहाँ से अपन देख सकते हैं, और ये हो जाएगा बैगनी रंग का विक्षेपण। तो इसी वजह से वर्णों का विक्षेपण होता है। विचलन में भिन्नता, अलग अलग रंगों के विचलन अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है एक प्रिज्म के लिए, इस वजह से उन रंगों का वर्ण विक्षेपण अलग अलग होता है दोस्तों। तो आपको, आई होप कि आपको कारण समझ आ गया होगा कि किस लिए वर्णों का विक्षेपण होता है। तो आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है। ओके दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण के। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश आपतित करने पर वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसको हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के जो कोण को, उन्हीं किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं दोस्तों। चलिए इसको डायग्राम में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये हो गया अपना प्रिज्म, यहाँ से अपन आपतित किए श्वेत प्रकाश, ये अंदर बहुत से प्रकाश है, इसको मैं नहीं दर्शा रहा हूँ फिलहाल। अभी अपन बैगनी और लाल रंग का बात कर रहे हैं, बीच में सभी येलो, ब्लू, ग्रीन सभी हैं। अभी फिलहाल बैगनी और लाल रंग के बीच हम कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को उन किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो इन दोनों किरणों के बीच के कोण कैसे बनाएंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे दोस्तों, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहाँ तक भी बढ़े, और जहाँ पर, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काटेगा या इंटरसेक्ट होंगे, जहाँ पर भी मीट होंगे, मिलेंगे, उस पर बनने वाला जो कोण है उसको बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, उन दोनों रंग का। और इसको डिनोट करते हैं थीटा के द्वारा, इसको डिनोट करते हैं थीटा के द्वारा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम रेड और वायलेट रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा। थीटा इज इक्वल टू v माइनस डेल्टा आर। क्यों डेल्टा v माइनस डेल्टा आर होगा, क्योंकि हमको कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालने से पहले उसका विचलन निकालना पड़ेगा, और विचलन निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, विचलन तो ऐसे ही निकल जाता है। जैसे हम आपतित किए उसको आगे की ओर जैसे बढ़ाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, और जो निर्गत किरण है उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो जो भी कोण बनेगा इसके साथ वही क्या है, विचलन कोण है। तो ये हो गया, इतना दूर हो गया किसका, वायलेट का विचलन कोण, ये हो गया रेड का विचलन कोण, सॉरी रेड का विचलन कोण। तो वायलेट के विचलन कोण में हम रेड का विचलन कोण को हम माइनस कर देंगे, मतलब दोनों निर्गत किरणों के विचलन कोण के अंतर को हम इस दोनों विचलन
दोनों किरणों निर्गत किरणों के क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलेंगे दोस्तों। एक बार और सुन लो, ये थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, अच्छे से सुन लो। किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण उन रंगों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। मतलब यहाँ हम लिए हैं वायलेट एवं रेड, तो इन दोनों रंग के विचलन जैसे देख सकते हैं, वायलेट का विचलन लैम्डा वी हो गया और इसका विचलन डेल्टा आर हो गया, और दोनों के विचलन के अंतर के बराबर होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। आप किसी भी दो रंग का देख सकते हो। चलो बात करते हैं हम किन्हीं अन्य कलर का बात करते हैं। मान लो हम जामुनी और नारंगी का बात करें, जामुनी और नारंगी का बात करें तो ये हो जाएगा, ये है जामुनी तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और ये है नारंगी, इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक एक दूसरे को ये काटेगा नहीं, और जहाँ पर भी काटेगा उस पॉइंट पर बनने वाला कोण इन दोनों रंग का क्या होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको न्यूमेरिकली अगर देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू जामुनी कलर का क्या हो जाएगा, बै जानी हैप्पी नाना विब की ओर जैसे लिखते हैं तो ये आई आ जाएगा, इसको इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं इसलिए हम आई लिखे, माइनस नीला, नीला का क्या हो जाएगा ब्लू, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी। तो इस तरह से ये दोनों रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल सकते हैं, और ऐसे ही करके हम सभी कलर किन्हीं भी दो कलर के बीच का वर्ण विक्षेपण आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका विचलन कोण कैसे निकालेंगे, हम आपतित किरण को आगे बढ़ा देंगे और इसके निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो इसके साथ जो बन रहा है वो कोण क्या कहलाएगा, इस जामुनी रंग का विचलन कोण कहलाएगा इंडिगो का, और इसके साथ जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा, इस ब्लू रंग का विचलन कोण कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण। ओके, तो लाल रंग और बैगनी रंग को लेकर के चलते हैं। तो मान लेते हैं, माना लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, म्यू आर है, एवं बैगनी रंग का अपवर्तनांक है म्यू वी है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू आर है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू वी है। तो क्रमशः दोनों के लिए विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण का जैसे फॉर्मूला अपन जानते हैं, विचलन के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही निकाले थे। ओके, तो लाल रंग के लिए फॉर रेड, लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर म्यू आर माइनस 1, और प्रिज्मा तो एक ही है तो दोनों के लिए प्रिज्मा कोण एक ही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट फॉर वायलेट के लिए देखते हैं, बैगनी रंग के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1, और प्रिज्मा एक ही है समान है तो ये हो जाएगा A ही हो जाएगा। ओके, अब दोनों को रखते हैं, फार्मूला जो कि अभी निकाले हैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, यही फार्मूला हम रखते हैं दोस्तों। वर्ण विक्षेपण जो कोणीय वर्ण विक्षेपण डेल V माइनस ओमेगा आर या ओमेगा V माइनस ओमेगा आर पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण बिटवीन बोथ रंग रेड एंड वायलेट। सो डेल V का हो जाएगा म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो म्यू V माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, और पूरे से निकाल लिए हम एक कॉमन
ओके, अब ब्रैकेट को हटाते हैं दोस्तों। तो म्यू वी -1 माइनस म्यू आर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1 और ये ए हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इंटू ए। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला किसका, कोणीय वर्ण विक्षेपण का। किन दो रंगों के बीच, बैगनी एवं लाल रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में, बैगनी एवं लाल रंग के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण का के लिए व्यंजक। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया। अब देखेंगे कि ये कोणीय वर्ण विक्षेपण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कोणीय वर्ण विक्षेपण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि देखें तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्रमशः दो चीज़ों पर निर्भर करता है। वो है ए मतलब प्रिज्म का कोण, और दूसरा है म्यू मतलब कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो पहले लिख लेते हैं, प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, प्रिज्म के कोण पर, एवं दूसरा निर्भरता है वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण का, वो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, जैसे जैसे प्रिज्म का कोण हम बढ़ाते जाएंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान बढ़ते जाएगा, प्लस प्रिज्म के जो पदार्थ है, जिस पदार्थ से वो बना है, उसका अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हमने देखे हैं कि अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, वैसे ही लाल का सबसे कम होता है। तो वैसे ही अलग अलग पदार्थ का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है, उस पर भी निर्भर करता है। जैसे जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, उस पदार्थ का उस प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण उतना ही ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ये है बेसिकली दो चीज़ों पर निर्भर करता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे फर्दर जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, और हम देखेंगे शुद्ध एवं अशुद्ध, प्योर एंड इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, टेक केयर।